अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे आप आराम से 20,000 रुपये रोज कमा सकते हैं और महीने के 6 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला बिजनेस आइडिया है। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि जो बिजनेस मैं बताने वाला हूं वो बड़ा बिजनेस है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है और इसके अंदर ग्रोथ भी अच्छी है और फास्ट सेलिंग वाला बिजनेस है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट भी रहेगा। जितना आप जो है ना बड़ा आपका बिजनेस रहेगा उतनी ही बड़ी आपकी कमाई रहेगी। जो मैं बिजनेस बताने वाला हूं इसके अंदर कम से कम आपको 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात ख्याल में रखिए, ये जो बिजनेस होगा ना बहुत ही ट्रेंडिंग वाला है, बहुत फास्ट सेलिंग वाला है और इसके अंदर अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कम से कम 20, 30, 40% तक प्रॉफिट है। और ये जो बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बिजनेस है जो मैं बताने वाला हूं। तो ये बिजनेस की खास बात यह है कि एक ही कस्टमर आपसे 50,000, लाख, 2 लाख रुपए का सामान खरीदेगा। तो आप सोचिए कि कितना फास्ट सेलिंग होता है इसके अंदर और कितनी ज्यादा ग्रोथ होती है। कैसा है, कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो बिजनेस हम करने वाले हैं या कर रहे हैं ये सीजनेबल बिजनेस है या 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। तो मैं जो बिजनेस बताने वाला हूं वो 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और बहुत ही ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है। जैसा कि जिस बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूं उस बिजनेस का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा शोरूम खोलते हैं जिसके अंदर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके का अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास में एक फ्रिज है, फ्रिज की आज कीमत देखी जाए तो 10 से 20,000 रुपए, 25,000, 50,000, लाख लाख रुपए तक के फ्रिज आ जाते हैं। और आप देख रहे होंगे एसी के अंदर भी अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग टन का माल आता है। जैसा कि 30,000 से लेकर 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो अलग अलग इसके अंदर वेराइटी क्वालिटी होती है। अगर आप इसका सब माल रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ए से लेकर जेड तक और सभी क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप इससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात ख्याल में रखिए कि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस आपको कहां पर ज्यादा जो है ना चलेगा और कहां जाए इसकी ज्यादा मांग है, तो ये बात भी आपको समझना जरूरी है। जैसा कि इसका लोकेशन होना चाहिए सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर आप छोटे से तालुका प्लेस या छोटे से खेड़े के अंदर बैठ जाएंगे इतना बड़ा शोरूम खोल के और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका जो है ना ये जो बिजनेस है ये फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा और ना ही इससे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकेंगे। आप अगर इसे सिटी लेवल और या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं पकड़ता हूं कि आपके 2 से 3 आइटम बिक जाते हैं, जैसा कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया या फिर बड़ी टीवी हो गया, तो टोटल मिला के लाख रुपए तो आराम से जो है ना धंधा हो जाएगा, आपका बिजनेस हो जाएगा। तो उस पर 20% भी आप कोरे कारे कमाते। कितने? 20% अगर आपको कोरा कारा मिलते हैं तो 1 लाख पर 20% बोले तो 20,000 रुपए रोज और महीने के 6 लाख रुपए होते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है, कितना अच्छा ये बिजनेस है। इतना है कि थोड़ी मेहनत है, थोड़ा स्ट्रगल है। अगर आप शोरूम खोलना चाह रहे हैं तो आपको सिटी लेवल पे खोलना है। एक बात ख्याल में रखिए कि सिटी लेवल के अंदर ये चीजों के लेवल ज्यादा होते हैं क्योंकि छोटे से देहात के अंदर, खेड़े के अंदर लोगों को इतनी जरूरत नहीं होती, ना एसी की जरूरत होती है, ना बहुत बड़ी टीवी की जरूरत होती है, ना वॉशिंग मशीन की जरूरत होती है। तो यहां पे कैसा है, लोग लेने वाले कस्टमर बहुत कम होते हैं। लेकिन यही आइटम जो है ना आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल पे काम शुरू करते हैं तो यहां लेवल ज्यादा होते हैं क्योंकि हर घर के अंदर आपको वॉशिंग मशीन मिलेंगी, हर घर में आपको अच्छे से अच्छा बड़ा फ्रिज मिलेगा, हर घर के अंदर बड़ी टीवी मिलेंगी, हर घर के अंदर जो है ना ओवन मिलेगा। हर आइटम जो मिलते हैं, होम थिएटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है महंगे सब हर घर में मिलेंगे सिटी लेवल में। लेकिन अगर आपको इस बिजनेस को सक्सेस करना है तो कम से कम आपको सिटी लेवल पर 2 से 3 हजार स्क्वायर फुट जगह
जगह होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की जगह है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके अंदर आप आज की पोजीशन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर जगह लेने जाते हैं तो कम से कम 70 लाख 1 करोड़ रुपए तक तो आराम से आ ही जाएंगी जगह। तो आप समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 करोड़ रुपए कम से कम जो है ना उसके अंदर बांधकाम करते हैं और पूरा माल भरते हैं, तो समझ लीजिए इस तरीके से अगर 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप महीने के, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि आप जो है ना 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। हो सकता है आप जो है ना ज्यादा अच्छा माल भरे, आपके पास में कस्टमर ज्यादा अट्रैक्टिव हो और अच्छा खासा आप शोरूम बनाए, जिससे कैसा है लोग कस्टमर खींचे चले आए और आपके पास में हर क्वालिटी वेराइटी का माल हो, फ्रिज के अंदर अलग अलग क्वालिटी वेराइटी का माल हो, वॉशिंग मशीन के अंदर अच्छा खासा वेराइटी का माल हो, आपके पास में एसी का अच्छा खासा माल हो। तो ये सब अगर वेराइटी क्वालिटी अगर आप पूरी जो है ना टोटल रखते हैं तो इससे कैसा होगा, आप जो है ना 1 लाख के बजाय आप रोज का 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का भी धंधा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज है कि अप डाउन शुरू रहता है, कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। तो हो सकता है आप सोचिए रोज का अगर आप 5 लाख रुपए का माल बेचते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का और 20% उस पर कमाते हैं तो आराम से 1 लाख रुपए जो है ना रोज कमा सकते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है, कितना अच्छा ये बिजनेस है कि आप जितना ज्यादा आपका सेल होगा माल, जितना ज्यादा आपका माल बिकेगा उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट जनरेट होगा और उतना ही ज्यादा आपको इसमें कमाई मिलेंगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर जो आप इतना अच्छा बिजनेस आइडिया बता रहे हैं लेकिन चलेगा कि नहीं चलेगा, तो भाई मेरे आप लोगों को मैं हमेशा यही बात कहते रहता हूं कि कोई भी बिजनेस हो करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में जान ले, समझ ले और बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट ना करे, पहले पूरी जानकारी निकाले तभी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे। अगर आपको लगता है कि आप आगे चल के इसके अंदर अच्छा ग्रोथ हो सकते हैं और अच्छा खासा आप इससे पैसा कमा सकते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिजनेस है ये बहुत जरूरत वाला बिजनेस है, क्योंकि हर घर के अंदर ये मौजूद है। तो इस तरीके का अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जरूर कामयाब होंगे। इतना है कि आपको थोड़ी मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, अपने जो है ना शोरूम की एडवर्टाइजमेंट करना है, विजिटिंग कार्ड छापना है और हर क्वालिटी वेराइटी का माल रखना है और आपको इन्वेस्टमेंट भी बड़ा करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, मैं आपको छोटी सी टोटल मार के बताता हूं। आप बोल रहे होंगे सर 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, तो आपको इसकी कमाई भी बताता हूं। जैसा कि एग्जांपल आप महीने के 6 लाख रुपए कमा रहे हैं तो साल के आपकी इतने हो रहे 72 लाख रुपए, 70 लाख रुपए पकड़िए और जो है ना अगर 5 साल इस तरीके से अगर आपकी कमाई शुरू रही तो 70 लाख मल्टीप्लाई 5 तो 3.5 करोड़ रुपए की तो आपकी कमाई हो गई। 2 करोड़ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो 5 साल के अंदर निकल गया और 1.5 करोड़ रुपए आप प्रॉफिट में है। कितना अच्छा बिजनेस है, कितना अच्छा जो है ना ये जो बिजनेस है, कितना अच्छा इसमें प्रॉफिट है। इतना है कि आपको जो है ना थोड़ी मेहनत करना जरूरी है, बिना मेहनत के आप कुछ पा नहीं सकते। कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है तो आपको बड़ा बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। अगर आप बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो आप आराम से बड़ा पैसा भी कमाएंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। कैसा है ये बहुत ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है और खास बात ये है कि 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। और दूसरी बात आपको ये बोलना चाहूंगा मैं कि अभी लगन सराय के टाइम पर अभी कैसा होता है, धूपकाले का टाइम होता है तो ये 4-5 महीने जो है, 6 महीने जो है तो ये इसके अंदर फ्रिज की जो है ना बहुत मांग बढ़ जाती है, क्योंकि गरीब से गरीब घर का भी जो है ना वो अच्छे से अच्छा फ्रिज खरीदने का सोचता है, क्योंकि ठंडा पानी चाहिए, बर्फ चाहिए, जो है ना भाजी पाला खराब होता है तो इसके अंदर सब बातें होती है। तो हर कोई फ्रिज खरीदता है, जिसके खराब हो गए वो भी खरीदता है। तो फ्रिज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है अभी ये 4-5 महीने। और दूसरी बात ये 4-5 महीने के अंदर आपके एसी भी बहुत ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि गर्मी के दिन है, ठंडा जो है ना रूम रखने के लिए एसी की सख्त जरूरत पड़ती है तो लोग एसी भी आपसे धड़ाल जो है ना खरीदेंगे। और तीसरी बात आ गई वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन में तो हर घर में जो है ना यूज होती है, कभी खराब होती है, कभी कुछ होती है, तो लोग नई नई लेते रहते हैं। तो इस तरीके का अगर आप काम करते हैं, इस तरीके का अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जरूर कामयाब होंगे और इससे अच्छा खासा पैसा अर्न करेंगे। इतना है कि आपको थोड़ी मेहनत करना है, थोड़ा स्ट्रगल करना है और अपने काम पर 100% लगाते हुए इसको एक कामयाब और कामरान करना है। और कोई भी जो है ना बिजनेस, आपको एक बात बता दूं कि एकदम से कोई बिजनेस ग्रो नहीं होता है, उसे वक्त लगता है, टाइम लगता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल आपको कस्टमर बनाने के लिए लगेंगे। आप बोलेंगे एकदम से आज मैं शुरू करूं और कल कामयाब हो जाऊं और लाखों करोड़ों रुपए कमा लूं,
ऐसा नहीं होता। हर काम में जो है ना सब्र करना पड़ता है और वक्त लगता है। इस तरीके अगर आप काम करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जरूर कामयाब और कामरान होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नई नई बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।